All right, everyone. We are starting with elasticity of demand numerical. बेटा इसके न्यूमेरिकल में ना बहुत वैरायटी है. न्यूमेरिकल बहुत टाइप्स के आते हैं, बट रिमेंबर टू फॉर्मूले मेनली. वन इज़ फॉर परसेंटेज मेथड. अनदर वन इज़ फॉर प्रपोर्शनेट मेथड. फिर मैं आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ बेटा. परसेंटेज मेथड में बेटा हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग आउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी. वी डिवाइड इट विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और बेटा जब हम प्रोपोर्शनल मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो बेटा इस मेथड में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए चेंज इन डिमांड को न्यूमरेटर में रखते हैं, चेंज इन प्राइस को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड के साथ. दोनों मेथड से बेटा आंसर बिल्कुल सेम निकल के आता है, चाहे आप ये वाला मेथड लगा लो, चाहे बेटा आप ये वाला मेथड लगा लो. एक हम ना बेटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे क्लियर होगा कि दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या होगा. ठीक है, तो बेटा अपनी स्क्रीन पर सब बच्चे देखेंगे प्रॉपर्ली. एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा. क्वेश्चन के लिए ना मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, प्राइस और डिमांड ऑफ द कमोडिटी. बेटा ज़रा बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना जो जो मैं बोलूँगा. बेटा एक प्रोडक्ट है चॉकलेट, उसका प्राइस है 10 रुपीज़, और एक कस्टमर 4 चॉकलेट खरीदता है जब वो मार्केट जाता है एक हफ्ते के लिए. तो 10 रुपये के प्राइस पर वो 4 चॉकलेट ले रहा है. बेटा वो सेम चॉकलेट अब मिल रही है, सपोज करते हैं 5 रुपीज़ की. तो बेटा वो चॉकलेट सस्ती हो गई. तो अब उस कस्टमर ने कहा कि अब मैं ये चॉकलेट डबल कर देता हूँ. ठीक है, तो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस 50% से कम हो गया, आधा हो गया ना. तो प्राइस 50% से कम हो गया, डिमांड 100% से बेटा बढ़ गई. तो डिमांड में बेटा डबल चेंज आया है. एज यू कैन सी, 4 का 100% 4 खुद होता है. बेटा किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होगा. तो बेटा 4 से 8 होने का मतलब ये है कि डिमांड डबल हो गई. 4 × 2 8 होता है, मतलब 100% से डिमांड बढ़ गई. तो डिमांड इंक्रीज बाय 100%, प्राइस डिक्रीज बाय 50%. बेटा जिन बच्चों को ये परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ. किसी भी चीज़ का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है, तो बेटा पहले तो आप लिखते हो जो चेंज की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हो बेटा आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हो उसको 100 के साथ. फॉर एग्जांपल अगर आपको बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, तो डिमांड में कितना चेंज है 4 यूनिट्स का, है ना. 4 चॉकलेट से आप 8 चॉकलेट पे हो, तो 4 चॉकलेट का चेंज हुआ है. फिर बेटा ओरिजिनल कितना आप चॉकलेट ले रहे थे, 4 चॉकलेट आप ले रहे थे ओरिजिनली, यू वर टेकिंग 4 चॉकलेट्स. मल्टीप्लाई विद 100, यू विल गेट योर परसेंटेज चेंज एज 100%. दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई हैव रिटन अबव 100%. बेटा सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो बेटा प्राइस में कितना चेंज है, 5 रुपये का चेंज है. तो चेंज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर बेटा ओरिजिनल प्राइस कितना था 10 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ. बेटा 5 और 10 कैंसिल होंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 100 से 2 डिवाइड होगा 50%. तो बेटा 50 इज एक्जैक्टली वॉट हैव रिटन अबव. तो बेटा जिन बच्चों को परसेंटेज चेंज निकालने में दिक्कत होती है उनके लिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड को मैंने ऐसे एस्टिमेट करा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैंने ऐसे एस्टिमेट करा है. ठीक है बेटा. नाउ अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है मुझे, ये जो क्वेश्चन मैं भी मार्क करके चल रहा हूँ, इसको बेटा पहले हम सॉल्व करते हैं एक बार परसेंटेज मेथड से. ये जो पहले नंबर 1 मेथड है ना परसेंटेज मेथड, इसको अप्लाई करते हैं. इसके बाद फिर बेटा हम करेंगे सेकंड प्रपोर्शनल मेथड से सॉल्व. ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले परसेंटेज मेथड से बेटा सॉल्व करेंगे. बेटा एक बार स्क्रीन पर देखो, परसेंटेज मेथड में जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या है बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड. बेटा डिमांड में कितना चेंज है 100%, तो न्यूमरेटर हो गया 100. फिर बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 50, तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी निकल के आई है 2. क्या मैं कह सकता हूँ बेटा डिमांड में डबल चेंज आया एज कंपेयर टू प्राइस. बेटा प्राइस में 50% चेंज है, डिमांड में 100% है. 100 50 का डबल होता है, 100 50 का डबल होता है. तो 50 को जब आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 100 आता है. तो बेटा यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हाँ बस यस, दिस इज द आंसर. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2. बेटा एक ना माइनस साइन इसके आगे ज़रूर लगता है, ये डिनोट करते हुए कि प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ होता तो डिमांड डिक्रीज हुई होती. तो ये नेगेटिव साइन बेटा यहाँ रहेगा ही रहेगा, नेगेटिव साइन. ये जो नेगेटिव साइन है बेटा ये मैथ्स वाले इंटीजर वाला नहीं है, ये मैथ साइन ये दिखा रहा है. मेरी बात सुनो बेटा,
डिमांड 100% से बड़ी है पर बेटा प्राइस 50% से कम हुआ है, तो शुड इट बी 50% और शुड इट बी -50%? शुड बी -50%, क्योंकि बेटा डिमांड 100% से बड़ी है और प्राइस 50% से डिक्रीज हुआ है, तो बेटा ओवरऑल माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, या तो न्यूमरेटर के साथ या फिर डिनोमिनेटर के साथ। जैसे अगर डिमांड बढ़ी है तो 100 पॉजिटिव रहेगा और 50% से प्राइस कम हुआ है तो 50 के साथ नेगेटिव आएगा, तो मैंने बीच में साइन लगा दिया। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोडक्ट है, ये इसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि डिमांड ने डबल रिस्पॉन्ड करा है। आपको माइनस साइन नहीं देखना, क्योंकि माइनस तो रहेगा ही, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना, तो माइनस साइन कहीं नहीं जाना। माइनस साइन को हटाते हुए आपको ये देखना है कि आगे वैल्यू क्या है। बेटा अगर पॉइंट में वैल्यू है 0.4, 0.5 तो 1 से कम है, तो उसका मतलब ये हो जाता है बेटा कि डिमांड में कम चेंज आया एज कम्पेयर टू प्राइस, पर यहाँ पर बेटा डिमांड में डबल चेंज है प्राइस से। दैट्स वाई इट इज मोर देन यूनिट इलास्टिक और सिंपली इलास्टिक। अब बेटा इसी क्वेश्चन में मैं प्रपोर्शन मेथड लगाता हूँ, तो उसमें अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालनी है तो बेटा चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज है 4 यूनिट्स का। अब बेटा अगर आप 4 - 8 करते हो तो -4 आएगा, मेरी बात समझो, और बेटा आप 8 - 4 करते हो तो क्या आएगा, +4 आएगा। तो मैं बेटा जनरली ओरिजिनल वैल्यू से न्यू वैल्यू की तरफ देखता हूँ, तो डिमांड 4 यूनिट से बड़ी है, अब आप 4 चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हो, तो लेट्स मेक इट +4। बेटा डिनोमिनेटर में आता है डेल्टा पी, मतलब चेंज इन प्राइस। बेटा प्राइस 10 से 5 हुआ है तो 5 से कम हुआ है, तो इट्स बेटर दैट वी राइट -5 ओवर हियर। तो ओवरऑल कहना है इससे माइनस विल बी आइदर विद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ होता तो डिमांड कम हुई होती, तो फिर डिमांड के साथ माइनस आ जाता। तो यहाँ पर तो बेटा प्राइस कम हुआ है तो इसलिए प्राइस का नेगेटिव साइन आया। तो ओवरऑल कैन आई डू दिस कि मैं इन दोनों के साथ इनके साइन हटा के मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आगे लगा दूँ, क्योंकि वो बात प्लस माइनस माइनस होता है। तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में भी यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, या तो डेल्टा क्यू के साथ आएगा या फिर डेल्टा पी के साथ आएगा। ये माइनस साइन बेटा कहीं भी नहीं जाता, इट विल बी देयर ओनली। अब बेटा आगे बात कर लेते हैं, फॉर्मूले में पी है, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो बेटा ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, तो बेटा 10 यहाँ पर आ जाएगा, और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी 4, तो बेटा 4 यहाँ पर आ गया। अब आप सब देख सकते हो 4 से 4 में कैंसिल कर सकता हूँ, 5 से 10 में कैंसिल 2, तो बेटा इलास्टिक डिमांड कितनी आ गई -2। क्वेश्चन आता है बेटा द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 and the consumer is demanding 4 units. Now the price decreases by 5 rupees, that means now it is 5 only, and the consumer is demanding 8 units of the chocolate or the product. Now calculate elasticity of demand. अब अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि अप्लाई परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल, तो अप्लाई अकॉर्डिंगली। बट अगर बेटा क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा हुआ कि इन दोनों में से कौन सा लगाना है, तो आई प्रेफर कि आप लोग लगाना प्रोपोर्शनल मेथड, या परसेंटेज का चक्कर नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको सीधा यही क्वेश्चन से वैल्यूज लेनी है, तो जैसे कि यहाँ चेंज है 4 का 4 लिख दिया, यहाँ चेंज है 5 का 5 लिख दिया। इसके अलावा बेटा ये आ सकता है कि आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू दे दी और इन चारों में से एक वैल्यू पूछ ली, बताता हूँ मैं। तो बेटा आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल के इंट्रोडक्शन का। जो बच्चे साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं वेरी गुड, मैं भी एक बार ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लूँगा आपके साथ। डेल्टा क्यों लगता है? डेल्टा मतलब चेंज, ट्रायंगल ये जो बन रहा है इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इतना बड़ा वर्ड लिखने के इंस्टेड वी ओनली यूज ट्रायंगल विच मीन्स चेंज। ठीक है बेटा। नाउ वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि सर क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो बेटा मैं ज़रा स्क्रीन से, अब फॉर्मूले आई थिंक सब लोग नोट डाउन कर लिए, फॉर्मूले 2 फॉर्मूले सबको क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीन क्लियर करते, अच्छा पूरी स्क्रीन क्लियर कर देते हैं वैसे तो। नाउ देखो बेटा क्वेश्चन ये था, 10 रुपीज़ के प्राइस पे आप 4 चॉकलेट ले रहे थे बेटा, 5 रुपीज़ के प्राइस पर आप 8 चॉकलेट ले रहे हो, ठीक है। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या निकल के आई, -2, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई। अब एग्जामिनर इन चारों में से कोई एक वैल्यू मिस कर सकता है, जैसे कि 8 मिस कर दिया, बोला कि बताओ व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। फेयर एनफ, क्वेश्चन तो समझ गए हो आप, तो उन्होंने आपको ये बता दिया, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो बेटा सॉल्यूशन में, अब इसमें तो बेटा आपको वही लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट मेथड। तो फॉर्मूला बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए क्या होता है, -डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी
इंटू पी अपॉन क्यू। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 पहले दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर बेटा माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है कि माइनस में पहले दे रखा है। फाइन। बेटा चेंज इन डिमांड, इसको एक्स ले लेते हैं फॉर द टाइमिंग। तो बेटा अब इसको 4 माइनस एक्स कर सकते हो, एक्स माइनस 4 कर सकते हो। जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो करोगे वही प्राइस में फॉलो करना। तो लेट्स टेक 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, चेंज है ना, डिफरेंस लेना होता है चेंज की, क्वेश्चन मार्क है एक्स, 4 माइनस एक्स। प्राइस में कितना चेंज है बेटा 5, 10 माइनस 5, 5। देखो यहाँ मैंने करा 4 माइनस एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर करा 10 माइनस 5। इफ आई वुड हैव डन x माइनस 4 देन आई वुड हैव डन 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5, बट बिकॉज मैंने सीधी डायरेक्शन में लिया सो माई साइन इज पॉजिटिव फॉर 5। मल्टीप्लाई विथ p, p is 10, quantity is original quantity is 4। now those values which are being cut out please do them। तो यहाँ से बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बेटा इस वाले 2 से मैं इस 2 को भी कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ, अब बेटा यहाँ से ये 4 वहाँ चला जाएगा तो -4 इज इक्वल टू बेटा 4 माइनस एक्स। इस x को वहाँ लेके जाओगे और इस 4 को यहाँ लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू 8। बेटा अभी देखो जिन बच्चों को मैथ्स के ज़्यादा अच्छे रूल क्लियर नहीं है वो इतना अच्छे लेवल पे मतलब कटिंग मत करना, ठीक है। मतलब देखो अलजेब्रा का गेम है ये, आप लोग बेशक टाइम लगा देना, जो आपको मेथड सूट करता है वो करना, ठीक है। अब हमें तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, पता है कहाँ से क्या कट आउट होगा, तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करना, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर देना इसको, इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग आउट मल्टीप्लाई। फाइन। तो बेटा x इज इक्वल टू 8 यूनिट्स का मतलब ये है कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 8 यूनिट्स। तो लिख देना कि x है न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया उन बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इसकी वैल्यू 8 आई है तो ये ठीक है या नहीं वो आप पता कर सकते हो। बताऊँ कैसे? प्राइस में कितना चेंज आया है 50%, आधा प्राइस हो गया। डिमांड कितनी बढ़ गई 100% से, तो कितना चेंज है इसमें, डबल चेंज है, तो तभी तो ये डबल है, तो मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो बेटा एक बार इसको देख लो, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं वो इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर बेटा ये वैल्यू x थी, हमने x की वैल्यू निकालने के लिए ये करा है। बेटा आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। जैसे अब मैंने ऊपर से नीचे 4 को काट दिया तो यहाँ दिखाओ। क्या कर दिया? अगर मैं एक बार वैसे कर रहा था ट्राई, हाँ हाँ, और इसको मतलब आप मल्टीप्लाई करो क्रॉस। अब बेटा मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। बेटा क्वेश्चन में हमें ना प्राइस दे रखा है कमोडिटी का और हमें डिमांड दे रखी है। लेट्स सपोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 20 रुपीज़। ओके, नाउ एक सेकंड मैं ना क्वेश्चन फ्रेम ही कर लेता हूँ प्रॉपर। एक सेकंड बेटा, प्राइस को 12, प्राइस 12 हो गया है। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा यहाँ तो मैंने क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दे दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? एग्जाम में आएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 20 एंड द कंज्यूमर इज डिमांडिंग 10 यूनिट्स। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 8 रुपीज़ या फिर इट डिक्रीजेस टू 12 रुपीज़। तो डिक्रीजेस बाय आ रहा है तो उतने से माइनस कर देना, डिक्रीज टू आ रहा है तो उतना हो गया है, सिंपल इंग्लिश। एंड द कंज्यूमर इज नाउ डिमांडिंग 18 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा एक पैराग्राफ में आएगा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने के बजाय मैं ऐसे सीधा शेड्यूल बना के लिख रहा हूँ। प्राइस 20 रुपये था, कंज्यूमर 10 यूनिट्स ले रहा था, प्राइस 12 रुपये हो गया, कंज्यूमर 18 यूनिट ले रहा है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टेल मी द आंसर। हरी अप, लेट्स सी हु डज इट फर्स्ट। सबसे पहले कौन करता है? -2
वेरी गुड -2. गोमित, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू बेटा. गोमित हैज गॉट द आंसर करेक्टली. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, फिर मैं करवाता हूँ बेटा इसको. सर लेटा हुआ है, ओरली निकाल रहा हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. सर 2 वेरी गुड आदित्य. परसेंटेज वाले से निकाला है मैंने. अब ये देखो बेटा, चेंज इन डिमांड कितनी हुई है? 10 से 18 हुई है. तो बेटा 8 का चेंज आया डिमांड में. सब बच्चे प्लीज स्क्रीन पे देखो, 10 से 18 हुई है तो 8 का चेंज है क्वांटिटी डिमांड. बेटा डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस, प्राइस बेटा 20 से 12 हो गया तो 8 रुपये से प्राइस यहाँ पर कम हुआ है. तो बेटा -8 आएगा, पर माइनस साइन यहाँ आगे लगा दो, एक ही बात है. फिर बेटा ओरिजिनल प्राइस कितना है 20, ओरिजिनल डिमांड कितनी है 10. बेटा ये 8 से ये कैंसिल हो गया बेटा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, -2. तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2. तो दैट मीन्स अगेन मोर देन यूनिट इलास्टिक. इट इज द इलास्टिसिटी of this product is more than unit elastic or simply elastic you can say. ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हो पाया था वो बच्चे स्क्रीनशॉट लो बेटा. फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ. सर ये नीचे मतलब एक बार ये चीज़ समझनी है, कैसे क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये मोर देन यूनिट इलास्टिक लिखा है. अगर आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो इलास्टिक या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक. अगर 1 से कम आंसर आता है तो इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक. डिमांड में चेंज देखना है बस, डिमांड में कितना कितना चेंज आ रहा है. यहाँ पर बेटा 80% चेंज है और यहाँ पर 40% चेंज है. तो बेटा 80 डबल होता है ना, तो डिमांड ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड करा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस में जितना चेंज है उसके मुकाबले, तो मोर देन यूनिट इलास्टिक. अगर परसेंटेज वाइज प्राइस में ज़्यादा चेंज आया होता तो हम लिखते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक, क्योंकि डिमांड में कम चेंज है. अगर दोनों में बराबर चेंज है तो जितना चेंज, अगर 80-80 हो तो आंसर 1 निकल के आएगा. तो अगर 1 आएगा तो आप बोलोगे यूनिटरी इलास्टिक. अगर आंसर 0 आता है, मतलब अगर डिमांड में चेंज हुआ ही नहीं, 10 थी अभी भी 10 है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक. कुछ चेंज नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं है. और बेटा अगर आंसर इनफाइनाइट आता है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 20 का 20 था, डिमांड 10 से 18 होगी, तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. कर लो नोट डाउन बेटा. ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है, यही प्रॉब्लम होती है. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. माइनस साइन इग्नोर करके ये बताना, ठीक है, कि माइनस तो रहेगा ही रहेगा. तो आपने भी आंसर वैसे 2 बोला था, तो इट शुड बी -2. ओके, क्या बोल रखा था मैंने, बोला 2. वेरी गुड, वेरी गुड. हमेशा आंसर माइनस में लिखना. ऑब्वियसली 0 और इन्फिनिटी आ रहे हैं तो उसको कुछ माइनस साइन वहाँ रेलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पर आएंगे इनके साथ माइनस साइन हमेशा आएगा, क्योंकि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम होगी और वाइस वर्सा, तो इसलिए माइनस साइन विल बी देयर. डन. क्वेश्चन नाम दे देती है, कई बार ये ऐसे लिख देती है तो वो उसके पूछती है किस टाइप का है, तो फिर उसी में हमेशा गलती करता हूँ. कोई बात नहीं, अब लिख लिया आपने, अब गलती नहीं होगी. होगी. क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा अगला. एक और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दे रखी है हमें. प्राइस कर लेते हैं, 40 रुपीज़ था. ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ. कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा. इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सर -2.5. वेरी गुड कॉमेंट बेटा, वेरी गुड. तो आंसर गवर्नमेंट ने बता ही दिया है, सो इट विल बी मोर देन यूनिट इलास्टिक अगेन, क्योंकि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए करवा देता हूँ बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए वी नीड टू डू चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन डिमांड। बेटा डिमांड में कितना चेंज है 16 का, तो 16 से 32 हुई है डिमांड, तो 16। बेटा प्राइस 40 से आपका 24 हुआ है, तो बेटा ये प्राइस आपका देखो डिक्रीज़ हुआ है। फाइन। तो बेटा यहाँ पर भी चेंज से सेम ही है, जितना ऊपर चेंज है उतना यहाँ पर भी बेटा 16 का ही है, पर कम हुआ है तो 40 माइनस 24 विल बी माइनस 16। तो माइनस बेटा कॉमन लेके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ओवरऑल विल बी माइनस। ओरिजिनल प्राइस बेटा 40 का था, ओरिजिनल डिमांड 16 की थी, तो बेटा इस 16 से आप ये वाला 16 कैंसिल आउट कर सकते हो। नाउ यू जस्ट हैव टू डिवाइडेड माइनस 2.5 इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरा भी अगेन 2.5 आ रहा वेरी गुड आदित्य, it's more than unit elastic, it's more than unit elastic. Now suppose in this question we were given elasticity of demand as minus 2.5 है ना, and we were not given the original demand, है। तो this is इनइलास्टिक होगा x, ना? more than unit elastic 2.5 ना, तो वन से ज़्यादा तो more than unit elastic, ignore the negative sign। सर एक बार एक फिर से चेक कर लो, मैंने इसमें लिखे हैं यहाँ पे ऊपर जो टाइप्स लिखे हैं। सब कुछ ठीक है। टाइप्स हाँ, तो ये 2.5 वन से ज़्यादा है, माइनस साइन नहीं देखा जाता, ओके। माइनस तो रहेगा। ठीक है, देखो अगर माइनस के साथ अगर आंसर रहता है 0.4 0.6 तो वो वन से कम है, तो उस केस में इट विल बी लेस देन यूनिट इलास्टिक। देखो मैंने क्वेश्चन चेंज करा है, सेम क्वेश्चन ही मैंने चेंज कर दिया। आपको ओरिजिनल डिमांड नहीं दे रखी है यहाँ पर, कैलकुलेट करो चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है, सॉरी आपको निकालनी है ओरिजिनल डिमांड। एक्स की वैल्यू बता करके बताओ प्लीज जल्दी से। सर इक्वल टू में 25/10 रख देंगे, मतलब 25, हाँ ईडी की हाँ हाँ जगह। हाँ हाँ वैसे कर बिल्कुल, -25/10 रखेंगे। हम्म। नेगेटिव, हाँ। एक मिनट वेट करते हैं, लेट्स सी कोई कर पाता है सॉल्व और एक्स की वैल्यू बता पाता है, नहीं तो फिर आप करते हैं। चलो बेटा मैं करवा देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2.5, ठीक है ना, ये दे रखी है क्वेश्चन में। चेंज इन डिमांड, तो बेटा या तो x माइनस 32 कर लो या 32 माइनस एक्स कर लो, चलो x माइनस 32 कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस, बेटा प्राइस में 16 का चेंज है। अब देखो मैंने x माइनस 32 करा, तो बेटा यहाँ पे 40 माइनस 24 होगा। फिर बेटा प्राइस कितना है ओरिजिनल 40, और डिमांड कितनी है ओरिजिनल x, ठीक है। बेटा इस वाले 16 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा 2.5, ठीक है ना बेटा। फिर बेटा ये 2.5 इस 2.5 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर बेटा आपका बच जाएगा x -32 अपॉन में x बचा हुआ है अभी यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -x इज इक्वल टू बेटा x -32। बेटा इस 32 को यहाँ ले आओ, इस x को यहाँ ले आओ, 2x 16 आंसर आता हुआ सबको दिख रहा है, अब तो कुछ करने की नीड नहीं है। 16 इज इक्वल टू x। बेटा आई डोंट रिकमेंड कि इतना जल्दी कैलकुलेट करना, थोड़ा आराम से करना, अपने जैसा आपको कैलकुलेशन आती है वैसे करना, ठीक है। अब आई नो फ्रॉम वेयर वी कैन कैंसिल देम आउट, बट यू अप्लाई ओनली योर वे ऑफ कैलकुलेशन जो आप करते हो। सो हियर वी हैव आवर आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बेटा, इफ यू वांट आई कैन अपलोड इट इन द ग्रुप एज वेल। मैंने गलती से पॉज दबा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। लेट्स टेक 8, नॉट 8, लेट्स टेक, गाइस मेरे को ना 1 मिनट दो, जब मैं बोलूँ तब क्वेश्चन नोट डाउन करना, आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन, तो अभी मैं नोट डाउन कर रहा, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, ठीक है।
ठीक है बेटा, आप करो। आपको इसमें न्यू प्राइस पता करके बताना है बेटा। कैलकुलेट न्यू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 12 था, कस्टमर 100 यूनिट्स खरीद रहा था। अब नया प्राइस कितना हुआ, कंज्यूमर ने 25 यूनिट्स कर दी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाफ। आई एम गिविंग यू 2 minutes to solve this question, everyone. नीचे 25 लिखा है 100 के नीचे। हाँ जी, थोड़ा और क्लियर लिख दो, 25 ही है, मैं क्लियरली लिख देता हूँ। चलो बेटा मैं करवाता हूँ। प्रपोर्शनल मेथड लगाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई विद प्राइस अपॉन डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन में है -0.5, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, बट लेट्स राइट 0.5 एज ऑफ नाउ। चेंज इन डिमांड इज ऑफ 75 यूनिट्स, change in price is 12 minus x, given that बेटा मैंने 100 minus 25 लिखा 75, that's why 12 minus x को मैंने ऐसे लिखा। अगर मैं 25 minus 100 करके यहाँ -75 लिखता तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाता, x minus 12। डायरेक्शन सेम रखना माइनस करने की, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ओरिजिनल प्राइस बेटा 12, ओरिजिनल डिमांड 100, राइट। देखो बेटा क्या क्या कैंसल आउट यहाँ हो रहा है। I would like to write it down as 1/2 instead of 0.5. Let's me write 1/2. So 12 minus x multiply with 12 upon 100. So let's see what things are being cancelled out over here. So बेटा इस वाले 2 से मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ 100. So this is 50 बेटा, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मुझे कैंसिल आउट होती हुई नज़र आ रही है। 25 और 50 को 25 से कैंसिल कर सकते हैं। हाँ ये भी कैंसिल हो सकता है बेटा। बेटा 25 3 ज़ा 75 होता है, 25 2 ज़ा 50 होता है बेटा, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ पर बेटा आ गया -1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 12 माइनस एक्स, है ना, ये बचा है ना। फिर बेटा वहाँ लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो बेटा x इज इक्वल टू 30 सबको आता हुआ नज़र आ गया। तो बेटा योर न्यू प्राइस इज ₹30। अगेन आई रिकमेंड बेटा कैलकुलेशन नज़र आराम से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहाँ से कोई चीज़ कैसे कैंसिल आउट होगी अभी आप लोगों को वो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट अपने हिसाब से करना, बट आंसर विल बी ₹30। उधर का 2 भी हो चाहे जो मर्जी हो, उसको हम जो उसको वाला साइड होता है उसको कोई भी काट सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों। गिवन दैट इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, अच्छा इक्वेशन नहीं होती। सिंगल सिंगल नंबर कट कर सकते हो। जैसे कि देखो ना, ये वाला जो 100 है, मैं बताता हूँ क्यों कैंसिल किया मैंने। ये 100 है, इसको मैं वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा जा सकता है ना। तो 100 अपॉन 2 अगर मैं लिखता तो वो 50 होता ना, तो मैंने वो, और 50 को मैं यहाँ जाऊँ तो मैं उस वे में कैंसिल आउट कर रहा हूँ कि ये 100 अगर यहाँ पर है तो ये वहाँ भी तो आ सकता है। अगर इक्वेशन नहीं है तो हम नहीं काट सकते। इक्वेशन नहीं है तो काट सकते हो, इक्वेशन जैसे 12 माइनस एक्स है तो ये नहीं कट सकता हाँ ना। हाँ ठीक है ठीक है। ये 75 दोनों के साथ है, बट ये 100 इंडिपेंडेंट है, तो इट कैन सिंगल नंबर्स कैन गेट कट लाइक दैट, गिवन दैट दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कट नहीं होता। नो बेटा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लो। ठीक है बेटा, तो अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ बेटा। दो प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम है प्रोडक्ट ए बेटा, दूसरे का नाम है प्रोडक्ट चलो बी। आंसर क्या था लास्ट वाले का? 30 बेटा, प्रोडक्ट ए की इलास्टिसिटी है -1 बेटा, प्रोडक्ट बी की इलास्टिसिटी है -2.5।
Which one is more elastic? Please give the answer in the chat section. Is product A more elastic or product B is more elastic? Please give answer in the chat section. Let me see कितना समझ में आया सबको. Yes आदित्य. Very good आदित्य. Proud of you. माइनस साइन को इग्नोर करा जाता है. 2.5 का मतलब है उसमें 2.5 गुना चेंज आया है. नहीं गोमित, प्रोडक्ट बी की इलास्टिसिटी ज़्यादा है क्योंकि आपको माइनस साइन देखना ही नहीं है बेटा. माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा. वेरी गुड सिद्धक, वेरी गुड बेटा. देखो 2.5 का मतलब है कि डिमांड में 2.5 गुना चेंज आया एज कम्पेयर टू प्राइस. 1 का मतलब है डिमांड में उतना ही चेंज इन द प्राइस में, डिमांड में ज़्यादा चेंज, मोर इलास्टिक प्रोडक्ट बी. ठीक है बेटा. अच्छा, प्रोडक्ट ए की इलास्टिसिटी है 0, प्रोडक्ट बी की इलास्टिसिटी है -1. विच वन इज मोर इलास्टिक? थोड़ा सोच के बोलना, माइनस साइन इग्नोर करके बोलना, बड़ा क्या है 0 या 1. विच वन इज मोर इलास्टिक, बी और ए? इग्नोर माइनस साइन. विच वन इज ग्रेटर, 0 और 1? तो प्रोडक्ट बी इज मोर इलास्टिक. बस. तो प्रोडक्ट बी विल बी, मोर इलास्टिक तो होता है एक से ऊपर हो. इन दोनों में से पूछा है. ना एक या एक से ऊपर होना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, एक तो यूनिटरी इलास्टिक है. मैंने पूछा है ए और बी में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है. ए तो परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि एक इलास्टिसिटी 0 का मतलब होता है डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, तो 0 से बड़ा तो 1 ही होता है ना. इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बी इज मोर इलास्टिक. हाँ, इन दोनों में बी इज मोर इलास्टिक, बट एक्चुअली 1 इज फॉर यूनिटरी इलास्टिक, बट व्हेन वी कंपेयर देम बी इज मोर इलास्टिक. दैट्स व्हाट आई आस्क्ड. नाउ प्रोडक्ट ए की बेटा इलास्टिसिटी एज्यूम करते हैं, दे रखी है हमें -3. प्रोडक्ट बी की हमें बेटा इलास्टिसिटी दे रखी है -1. नाउ विच वन इज मोर इलास्टिक? ए इज मोर इलास्टिक. तो इसका मतलब बेटा यही है कि ए की डिमांड में 3 गुना चेंज आया प्राइस के मुकाबले, और बी की डिमांड में उतना ही चेंज है जितना प्राइस में चेंज आया. तो ये इसका मतलब होता है बेटा. ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल से समझाऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है. जिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी स्क्रीन पर देखो बेटा एक बार. मान लो किसी चीज़ का प्राइस है वो 10 रुपीज़ से हो गया 11 रुपीज़, तो बेटा कितने परसेंट से बढ़ा है? 10% से. ठीक है बेटा, वो कंज्यूमर पहले 100 यूनिट्स खरीद रहा था, अब वो 70 यूनिट्स ले रहा है. डिमांड कितने से कम हुई है बेटा? 30% से कम हुई है. तो सब बोल सकते हो 30% से कम हुई है. और बेटा प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा है? 10%. तो बेटा डिमांड ने 3 गुना रिस्पॉन्ड करा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मोर इलास्टिक? बेटा दूसरा प्रोडक्ट बी है, उसका प्राइस 10 था, अब 11 हो गया. कंज्यूमर पहले 100 यूनिट ले रहा था, अब वो 90 ले रहा है. तो यहाँ कितना चेंज है? 10% से डिमांड कम हुई है और प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा है? तो बेटा यहाँ तो बराबर चेंज है, 10% 10%. यहाँ बेटा 30% 10%. तो बेटा इस हिसाब से तो ए की इलास्टिसिटी ज़्यादा है ना. सर ये इसीलिए भी क्वेश्चन आ सकता है और कोई नहीं आएगा. 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है ना. नहीं ये कुछ नहीं, और यही है और लेकर कहाँ आए हैं बस. इससे पहले वैसे ही 2 फॉर्मूले से आएंगे और कुछ नहीं है. डिमांड में भी कोई फार्मूला नहीं है. यही है जो भी है. टाइम में इसको बड़ा मुश्किल समझ रहा. अब बेटा अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, छोटे से बड़ा. ठीक है, तो बेटा -2 0 3.45. सबसे छोटा बताओ बेटा क्या होगा इसमें. 0 फिर माइनस ठीक है. 4 ठीक है बेटा, फिर 2 फिर 3 फिर 5. -2 3 फिर 5. वेरी गुड बेटा. सबसे ये तो परफेक्टली इलास्टिक है, इससे थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक ही है, फिर उससे ज़्यादा ये है, फिर ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक 5. तो माइनस साइन इग्नोर करके बस आपको लगाना है. तो दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर. मीडियन कर ही लेते हैं फिर अभी जितना हो सकता है. असेंडिंग ऑर्डर बेटा ये हो गया. बट आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई बिलीव न्यूमेरिकल क्लियर है सबको, बेसिक थे, कोई मुश्किल नहीं है. 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. अगर परसेंटेज समझ में आ रही है तो परसेंटेज लगाओ. जनरली अगर नहीं समझ में आ रहा तो गो विद प्रपोर्शनल मेथड. आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर न्यूमेरिकल बेटा.